अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैस और आप देख रहे हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है औरतों का मस्जिद में जाना कैसा है। क्या औरतें मस्जिद में जा सकती हैं? क्या औरतें मस्जिद में नमाज अदा कर सकती हैं? अगर नमाज अदा कर सकती हैं तो क्या अजान और अकामत कह सकती हैं? क्या औरतें अमामत करवा सकती हैं? अगर अमामत करवा सकती हैं तो क्या मर्द उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? औरतों का रमज़ान मुबारक में मस्जिद में एतकाफ़ कैसा है? हज के दौरान औरतों की क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्या वो बुलंद आवाज़ में तलबीह पढ़ सकती हैं? क्या तलबीहा पढ़ सकती हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह सकती हैं? सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना उनके लिए कैसा है? तो इन्हीं मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ुबानी सुनते हैं। और मेरा भी आज पॉइंट ऑफ व्यू यही है। आजकल ये जो नेट का फितना और तस्वीर का फितना है ना, मैं नहीं समझता कि आज के दौर में जब तक 100% कंफर्मेशन ना हो औरतें मस्जिद में इत्काफ करें जाके। और यार, इन लोगों का कोई इतबार है? इन लोगों ने कैमरे वेब कैम फिट किए हुए हो मस्जिद के अंदर, साथ ही मुल्हिका इमाम मस्जिदों के घर होते हैं, क्या पता चलता है? ये वहां पे जो औरतें बैठी हुई हैं उन्होंने मोबाइल भी रखे हुए हैं, वो तस्वीरें बनाती रहे लोगों की, औरतों की। लिहाजा मैं बिल्कुल इज्तिहादन इस हवाले से इस चीज का कायल हूं, फिक़ह हनफी के इस मसले का, कि इस दौर के अंदर औरतों को घर में ही इत्काफ करना चाहिए जब तक के कंफर्मेशन ना हो जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इत्काफ के हवाले से औरतों के। और बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं, ये मतलब स्कैंडल वाला लेक्चर नहीं है, वरना तो एक अलग से एक टॉपिक है। जिसको शौक हो तो यूट्यूब के ऊपर इस तरह की चीजें देख ले कि किस तरह तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है इस कैमरे के नेगेटिव इस्तेमाल ने। ये तस्वीर का जो फितना आज जिस तरीके से खुल के सामने आया, तो ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। और जो इजाजत भी दी गई औरतों को, वो सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 1060 उसका नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मस्जिद में जाए तो खुशबू लगा कर ना जाए। अंदाजा करें आप और एक और मुस्लिम के तरीक में आता है कि जो औरत खुशबू लगाए वो मस्जिद में हमारे साथ नमाज ना पढ़े आके। खुशबू भी नहीं लगा के जा सकती, ये कहते हैं जी चेहरा खोल के जा सकती है। मुझे बताएं, खुशबू ज्यादा अट्रैक्टिव है या चेहरा? खुद सोचें। मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे। मैं बार बार वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इस तरह तो पर्टिकुलरली है तो उनकी है अमीन हसन इस्लाई साहब और गामदी साहब की, ताकि उस तबके तक हमारी बात पहुंचे कि मिजाज की आप बात करते हैं, मिजाज समझे ना। औरत मस्जिद में खुशबू लगा के ना आए। और इसी तरीके से सुनन अबी दाऊद में एक हदीस है, 1062 उसका मिशकात में नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को मस्जिद में आने से मना मत करो, लेकिन घर में नमाज पढ़ना उनके लिए बेहतर है। अंदाजा करें, उस जमाने में भी ये मस्जिद में आने का जिनको शौक होता है वो समझते हैं को अफजलियत है, औरत की घर में नमाज अफजल है। एक ज़ईफ रवायत भी है, शेख अलबानी उसे हसन कहते हैं, कि औरत की जो घर की नमाज है वो मस्जिद से बेहतर है, और जो घर के कमरे की नमाज है वो सहन से बेहतर है, और कोठरी की नमाज जो है वो कमरे से बेहतर है। तो ये सपोर्टिव है इस हदीस को, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा मिजाज रसूल को आप समझने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नमाज का मसला था, अब जरा सफा मरवा के हवाले से भी जरा सुने। 11वीं हदीस मौकूफन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा दुनिया में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के आसार का सबसे बड़ा मजमुआ, उर्दू में इसका तर्जुमा हो चुका है, हमारे पास रखा हुआ है। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 14,666 नंबर हदीस है, 14,666। इब्ने उमर कहते हैं कि औरतों के लिए बुलंद आवाज से तलबीहा नहीं है हज और उम्रे के मौका पर। हालांकि एक दफा बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना होता है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, ये मौकूफन हदीस है, जरा सहाबी का कौल मौकूफन हदीस बन जाती है। उनके लिए तलबिया नहीं है बुलंद आवाज से। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में 12,952 असर है। मुस्नद शाफी में भी मौजूद है, बल्कि मुस्नद शाफी में तो इसमें बाब बना हुआ है कि औरतें जो हैं वो सफा मरवा की और तवाफ के दरमियान रमल भी नहीं करेंगी, और वो सही में भी दौड़ेंगी नहीं। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 12,952, मुस्नद शाफी सुनन कुबरा लिल बैहकी में इब्ने उमर कहते हैं सफा और मरवा की सही में दौड़ना और तवाफ में रमल करना औरतों के लिए मना है, सुन्नत है, लेकिन मर्दों के लिए। क्यों? पर्दे की वजह से। दौड़ेंगी तो जाहिर है उनका सीना जो है वो छलकेगा, तो तवाफ में रमल भी नहीं करेंगी, सवा मरवा में वो जो 2 ग्रीन पट्टियों के दरमियान भागना होता है वो नहीं भागेगी। अल्हम्दुलिल्लाह।
میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں عورتوں کے مسائل سے متعلق جو کوسچن آنسر سیشن ہے نا، اکثر چیزیں تو آج ویسے کور ہو گئی ہیں. عورتوں کی امامت کا مسئلہ، وہ غامدی صاحب نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی عورتوں کی امامت ہے، وہ ذرا بتائیں نا. سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث موجود ہے عورتیں عورت کی امامت کر سکتی ہیں، مردوں کی امامت کا ثبوت عورتوں کے حوالے سے کوئی ثابت نہیں. یہ میں الگ سے انشاءاللہ تعالی ڈسکشن کروں گا. اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر کا یہ بھی قول موجود ہے کہ عورتیں اذان بھی نہیں دے سکتی اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی. یہ سارا مزاج رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. سیدھی سی بات ہے. اور دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، اگر کچھ نے گل نہیں مننی نہ بنو پائی جی. اسی تو صرف سمجھا ہی سکنے ہیں نا کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سمجھا دیں کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. یہ تو نہیں مطلب گالی دے لو مار لو. بھئی یہ مزاج ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے تو باقی چہرے کا بھی پردہ ہوگا، باقی چیزوں کا بھی پردہ ہوگا. تو دوستو یہ تھے ان مسائل کے بارے میں کچھ دلائل جو انجینئر محمد علی مرزا نے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ہماری غلطیوں کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.